ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार नेता, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं। विपक्षी मोर्चे की एकजुटता में जान फूंकनी हो या केंद्र को अलग अलग मुद्दों में घेरना हो, इसमें खुद ममता और उनकी पार्टी के सांसद जोरदार ढंग से मुखर रहते आए हैं। साल 2014 और फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी तो उसके कई बड़े नेताओं में हताशा और निराशा दिखी। परिणाम यह हुआ कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई बड़े चेहरे भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को इसी तरह का डैमेज कई राज्यों में हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस को राज्य स्तर पर सबसे बड़ा डैमेज किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने पहुंचाया था। एक जमाना था जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और कांग्रेस नेता कहलाती थी, लेकिन कांग्रेस से उनका टकराव ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को गुड बाय कह दिया। ये बात है साल 1997 की। उस दौर में ममता बनर्जी की छवि एक बेहद लोकप्रिय युवा कांग्रेस नेता की हुआ करती थी। राजीव गांधी अपने जीते जी उनकी छवि से बहुत प्रभावित थे। कहा जाता है कि वे ममता को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राजीव गांधी का निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद 1992 में ममता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें वो जीत नहीं सकी। हालांकि फिर भी वो कांग्रेस के आला नेतृत्व की फेवरेट बनी रही और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री बना दी गईं। इसके बाद शुरुआत होती है कांग्रेस में ही कुछ नेताओं के साथ उनके खटपट की, जो बढ़ती ही चली गई। 1997 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए तो वो उन सोमेन मित्रा से 27 वोटों से हार गईं, जिनसे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ममता प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बन पाई, लेकिन पार्टी में उनके समर्थक नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी थी। ममता सिद्धांतों को मानने वाली महिला हैं। इसकी एक नजीर तब दिखी जब सीताराम केसरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बीच तनातनी बढ़ती चली गई और कांग्रेस ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बात से ममता बहुत ज्यादा नाराज थी और उनके अंदाज भी बागी दिखने लगे थे। फिर आती है वो तारीख जब ममता ने बगावत का बिगुल फूका। 8, 9 और 10 अगस्त 1997 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कोलकाता में हुआ। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी अधिवेशन से सोनिया गांधी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रही थी। अधिवेशन की व्यवस्था और जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा पर थी, जिनके साथ ममता की बनती नहीं थी। इसी बीच ममता ने भी घोषणा कर दी कि वो 9 अगस्त को कोलकाता में बड़ी रैली करेंगी। सबको लग रहा था कि ममता की रैली फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस के अधिवेशन वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ममता की रैली में 3 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी थी। ऐसा कर उन्होंने अपना दम दिखा दिया था। सोनिया उनके दमखम से प्रभावित तो थी और वो ये भी चाहती थी कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस में ममता की सक्रियता बनी रहे और सोमेन मित्रा से उनका तालमेल अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। उसी साल 22 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा कर दी कि वो और उनके समर्थक नेता नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये खबर आई कि कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन इससे फर्क भी क्या पड़ने वाला था। 1 जनवरी 1998 को नई पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नाम हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से निकाली ममता बनर्जी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बनी, लेकिन राज्य की सत्ता में आने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आखिरकार साल 2011 में उनका सपना पूरा हुआ और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुई। इसके बाद से उन्हें सत्ता से अब तक हिलाया नहीं जा सका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।